साथियों नमस्कार। साथियों, ये पौधा 4-5 साल पुराना था। ये देखिए, इस गमले से निकाला है और गमला भी सुरक्षित है, मजबूत गमला है। छोटा ज़रूर था ये गमला, तो इसने 5 साल के अंदर जो इसके अंदर मिट्टी थी उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए और पौधे की ग्रोथ अब कुछ कम हो गई और फल भी कम लगेंगे आगे अगर हम इसको रखेंगे। तो हमको क्या करना है, ये निकालने के बाद अब एक हिस्सा गोबर की खाद ये और 2 हिस्से मिट्टी। गोबर की खाद एक हिस्सा, 2 हिस्से गोबर मिट्टी 2 हिस्से। तो इन दोनों को लेके मिट्टी को और गोबर को ऐसे हम मिला देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से अच्छी तरह से मिला करके अगर गोबर की खाद आपको नहीं मिल रही तो कंपोस्ट भी हो सकती है। देखिए, ये मैंने अपनी किचन गार्डनिंग में ये पत्तियों की खाद बनाई थी, गड्ढा खोद करके। ये देखिए, ये पत्तियां सड़ गई और कितनी अच्छी खाद बन गई। कैंचुए से बनवा सकते हैं, ऐसे बन जाती है। ये देखिए, सड़ गया। ये इसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया। ये पत्तियां किचन गार्डनिंग की ही, आम की पत्तियां, जो आम का पौधा है उनकी सबकी गड्ढे में दबा दी थी, इतनी अच्छी खाद बन गई। तो अगर गोबर की खाद नहीं मिलती तो इस तरह भी आप मिट्टी में ये दबा करके पत्तियां और इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है, आपको अच्छे खेत की मिट्टी नहीं मिल रही, तो आप देखिए, ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अगर केमिकल यूज करना चाहते हैं तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये DAP है, दानेदार। इसमें फॉस्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। 18% नाइट्रोजन और 40% फॉस्फोरस होता है। तो इसमें आप एक गमले में, ये जो मिट्टी है इसमें अगर आपकी मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी है तो आप करीब 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये DAP मिला सकते हैं। वैसे अगर आपको ऑर्गेनिक पैदा करना है, मैं तो ऑर्गेनिक ही उगाता हूँ, तो फर्टिलाइजर की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसको गोबर की खाद को इसमें मिलाइए। 1/3 गोबर की खाद रखिए, 2/3 मिट्टी, और इसको मिला करके गमले में फिर गमला ले लीजिए। इसमें एक छेद है, ये गमले का छेद है, इसमें आपको कंकड़ लगानी है। मैं अभी इसमें एक कंकड़ लगाऊंगा। ये एक्सेस पानी अगर गिर जाए ज़्यादा, ये छेद है, इसके ऊपर इसको रख दीजिए कंकड़ को। और इसके बाद थोड़ी मिट्टी ऐसी मिलाइए, ये मिट्टी जिसमें गोबर अभी नहीं मिलाया, गोबर, बिना गोबर मिली हुई मिट्टी थोड़ी करीब 2 इंच के करीब गमले में डाल दीजिए। ये इसलिए क्योंकि अगर एक्सेस वाटर डल जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर या गोबर की खाद का असर पानी के साथ नहीं निकलेगा, ये रोक लेगा उसको। मिट्टी ही का असर बाहर पानी के साथ जाएगा। तो इसके बाद क्या है, इसको पूरी मिली हुई गोबर की खाद और मिट्टी को हम इस गमले को करीब 4 इंच के करीब भर देंगे, बस इतना। तो देखिए, इतना भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरना। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसकी जो है, ये जो हमारा नींबू का पौधा है, इसकी जो जड़ें हैं, ये रूट हेयर्स हैं, इनको हम इस मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को हटा देंगे। इसकी पूरी पुरानी मिट्टी को हम इस तरह से हटा देंगे और इससे जो जड़ें हैं, जालसा है, ये कट जाए कोई बात नहीं। जो असली रूट है, मोटी वाली जड़ें, वो नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हम सारा इसको, मिट्टी को हटा देंगे। तो क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये सारी मिट्टी जो पुरानी है इसको हम निकाल देंगे इसमें से, और रूट हेयर्स को भी इस तरह से ये हटा देंगे और ये मिट्टी हट जाएगी। तो इसकी जो जड़ें हैं, इस समय शाम का समय है, शाम को ही ये करना चाहिए, काम करना चाहिए शाम को, क्योंकि धूप में नहीं करना चाहिए। ये मिट्टी पूरी हटा करके और मेन जड़ें रख लेंगे। ये जड़ रूट हेयर्स, मेन कुछ रूट हेयर्स भी रहेंगे इसमें। पूरी मिट्टी हटा करके फिर इसको गमले में रखेंगे। गमले में रखने के बाद फिर ये गोबर की जो मिट्टी है, ये गोबर मिलाई हुई मिट्टी, ये भर देंगे। और भरने के बाद गमले में इसको ऐसे हिलाएंगे
चारों तरफ बराबर मिट्टी डालेंगे ताकि सीधा रहे, और फिर इसमें चारों तरफ से पानी लगा के ये आपका पौधा गमले में दोबारा लग जाएगा। और इस तरह से ये फर्टाइल जो सॉइल है, जो मिट्टी है जिसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा है, ये इसके उर्वरा शक्ति कम हो गई थी, इसके न्यूट्रिएंट इस पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिए थे, यूटिलाइज कर लिए थे। तो आप जब नई मिट्टी डाल देंगे तो पौधा, क्योंकि अब फरवरी का शुरुआत है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो इसमें जो ये पत्तियां, पुरानी पत्तियां गिर गई, नई पत्तियां आएंगी और फ्लावरिंग होगा, अच्छी फ्रूटिंग होगी। और अगर आप डीएपी डालना चाहते हैं, फॉस्फोरस जो है पौधे के जो फल बनते हैं पौधे पर, फल बनने में सहायक होता है। बाकी न्यूट्रिएंट्स के अलावा मेन रोल उसका फॉस्फोरस का फलों के बनने में मेन रोल होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि केमिकल भी यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, जिसको डीएपी कहते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो डाल सकते हैं, उससे थोड़ा नाइट्रोजन मिलेगा और फॉस्फोरस मिलेगा। तो ये इस तरह से आप फिर इस गमले में इस पौधे को सेट कर देंगे, और ये पौधा जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा इसमें फुटेर होगी, वो पत्तियाँ निकलेंगी और फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये जो कुछ भाई पूछना चाहते हैं वो मैंने विधि बताई है। अब इसके बाद मैं इस गमले को इसी तरह जैसे बताया उसी तरह सेट करूँगा गमले में, इसमें पौधे को। यही आपको जानकारी देनी थी। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।